आपके मील में कितने ग्राम प्रोटीन है? अगर तो ये 30 ग्राम है फिर तो ठीक है, 30 से ज़्यादा है तो बाकी सारी ज़ाया हो जाएगी, बॉडी उसको प्रोसेस नहीं करेगी। ये बातें हैं जो मुझे और आपको, हम सबको सुनने को मिलती हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप एक मील में 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं और वो बॉडी 30 ग्राम को प्रोसेस कर रही है, तो दिन में अगर आप 3 मील्स ले रहे हैं तो 90 ग्राम प्रोटीन जाएगी। और अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 150 ग्राम प्रोटीन है, तो फिर आप अपने मील्स को 5 या 7 मील्स में डिवाइड करेंगे। सारा दिन आप यही काम करते रहेंगे और ये रियलिस्टिक तो नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि जब ऐसी बातें होती हैं, फिर उनके ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं और फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये है कि एक बंदे को 40 ग्राम प्रोटीन का एक मील दिया गया और एक को 100 ग्राम का एक प्रोटीन का एक मील दिया गया, और जो रिजल्ट आया वो ये था कि जिस बंदे ने 100 ग्राम प्रोटीन का मील लिया था, उसकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बॉडी ने उस प्रोटीन को प्रोसेस करके उससे जो फ़ायदा उठाया वो सबसे ज़्यादा था। तो होना तो ये चाहिए था, जिस तरह लोग बातें करते हैं कि 40 ग्राम वाले में भी 30 ग्राम इस्तेमाल में आती, 10 ग्राम ज़ाया हो जाती, और 100 वाले में भी 30 इस्तेमाल में आती, 70 ज़ाया हो जाती, जबकि ऐसा नहीं था। जिसने ज़्यादा प्रोटीन ली, उसकी बॉडी ने उस ज़्यादा प्रोटीन को प्रोसेस करके ज़्यादा फ़ायदा उठाया। एक और स्टडी में 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया। एक ग्रुप को 1 से 2 मील में उनकी पूरे दिन की जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो दी गई, और दूसरे ग्रुप को 5 से 7 मील्स में दी गई, डिवाइड करके। और जब वो स्टडी कंप्लीट हुई तो ये देखा गया कि दोनों ग्रुप्स के जो लोग थे, उनका जो मसल था, उसमें जो जो मसल बड़ा था, वो तकरीबन एक जैसा ही था। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मील में 30 ग्राम ले रहे हैं या एक मील में 100 ग्राम ले रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पूरे दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।